बरसों से जो हमारा बौद्ध विहार गया है, बौद्ध मंदिर है, उसको गैर बौद्धिस्टों के द्वारा जो कब्जा किया गया है उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग जन आंदोलन चला रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 1 मार्च 2026 को मिलर हाई स्कूल के मैदान पटना में हम लोग एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गया बौद्ध मंदिर को मुक्त किया जाए। पहले से भी आप लोग लंबी लड़ाई लड़े, लगभग 1 साल आप लोग धरना भी दिए। ये लड़ाइयाँ तो जारी रहेगा तब तक जब तक हम बोध गया मंदिर को मुक्त नहीं कर देते हैं। अच्छा जी, जेल में गए थे बौद्ध? जेल में जाना तो काम है, जेल में जाएंगे, यातनाएं होगी, हम मारे भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए हम आजीवन संघर्ष करेंगे जब तक हम मंदिर को मुक्त नहीं कर देते हैं। क्या कहिएगा शरीफ जी? क्या कहिएगा सर, आज बैठक रखे हैं और आज हम लोग 1 मार्च की बोध गया महाविहार को गैर बौद्धिस्टों से मुक्त कराने के लिए आज हम लोगों ने तैयारी के लिए बैठक रखा है कि उस प्रोग्राम में अधिक से अधिक लोग शामिल हो। और इस प्रोग्राम में अभिषेक जाटव भी आ रहे हैं। अभिषेक जाटव भी आ रहे हैं? हाँ, अभिषेक जाटव भी आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग लंबे अरसों से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो पूर्वज का धरोहर है उसको गैर बौद्धिस्टों से मुक्त किया जाए। कौन लोग हैं गैर? मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। वही लोग इस देश को में जो बौद्धिस्टों का मंदिर है, आखिर हटाना क्यों चाहते जी, ना बताइए। हटाना इसलिए चाहते कि हमारे पूर्वज का धरोहर है, हम लोग का ये मान सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको से खाली करे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। वो लोग तो कहते हैं कि बुद्ध सबके थे, विरासत भी सबका। ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि जो चर्च पर कब्जा ईसाई लोग का है, गुरुद्वारा पर कब्ज केवल उसी समाज का लोग है, हिंदू धर्म का मंदिर पर केवल उसी समाज का, ब्राह्मणों समाज का है, यानी हिंदू समाज के लोग है। तो बौद्धिस्ट समाज का मंदिर पर गैर ब्राह्मण का इस पर क्या कब्जा है? अच्छा, गैर बौद्धिस्टों का इस पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो नाजायज में है जो हम लोग का कब्जा करके बैठा हुआ है। इससे मुक्ति के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और 1 मार्च को मिलर हाई स्कूल के मैदान में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। 12 को भी की गई थी जंतर मंतर पे। हाँ, अच्छा। 12 को भी किए गए थे। और बिहार के अलावे प्रत्येक स्टेट में इस तरह का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है गया बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए। कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? जब तक मुक्ति हो जाता है, जब तक मंदिर गैर ब्राह्मणों के हाथ से छुट्टी नहीं हो जाता, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। 1949 के एक्ट को खत्म कर देना है। हमारे राजेश से पूछ आइए, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली बोध गया महाविहार की मुक्ति आंदोलन तो काफी लंबी लड़ाई चल रही है और देश भर में ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये बिहार में जो है सो इसका किसी तरह का कोई ये नहीं था। और अब हम लोग बिहार से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तहत पूरे तरीके से 38 जिला में सक्रिय कार्यकर्ताओं के जरिए और हम लोग इसके आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात आप समझ लें कि मान लें कि चलिए देश के अन्य क्षेत्रों से जितनी भी लड़ाई लड़ी जाए, लोकल क्षेत्र में जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं तो वो जीता नहीं जा सकता है। अब हम लोग बिहार में सारे जिले से, सब जगह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सारे लोग तत्पर हैं। 1 तारीख को हम लोग मिलर हाई स्कूल में अपनी शक्ति को जो है सिर्फ सांकेतिक रूप से भी दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ जो अभी लाखों लोग जुटेंगे, ये सरकार को हम लोग आगाज दे रहे हैं कि लाखों लोग जुटेंगे सर, लाखों लोग जी बिल्कुल। 38 जिला से लोग आ रहे हैं और ये सिर्फ संकेत है। हम लोग सरकार को ये दबाव दिखाना चाह रहे हैं कि अब इस तरफ आप ध्यान दीजिए, हमारी बात को सुनिए, अन्यथा ये आंदोलन पूरे जिला में हर जगह जिला मुख्यालय पर जो है सो आपका आंदोलन चलेगा और फिर हम लोग जो है सो सरकार का घेराव करेंगे। हर तरह से बुद्धिस्ट अब जागरूक हो रहे हैं। अब हम लोग अपने आंदोलन को जो है सम्राट चौधरी को या तिथि आते हैं तो बुद्ध का स्टैचू देकर स्वागत करते हैं जी। सम्राट चौधरी जी से क्या कहिएगा? सर, ये तो मतलब अब राजनीति की बात हो जाती है। देश विदेश में जहाँ भी हम इसको समझिए, जरा सा विचारधारा की बात समझिए। ये देश बुद्ध का है, यहाँ कल्चर बुद्ध का है। हमारे लोग जागरूक नहीं, इस बात को समझते नहीं है। लेकिन जो नेता हों या आगे जो भी बुद्धिजीवी हों, देश से बाहर जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ लोगों को कुछ नहीं बताते हैं।
तो हमारी जनता थोड़ी सी जागरूक नहीं है, समझती नहीं है। और जो 1949 का एक्ट है, इसको जरा समझ लीजिए कि चूंकि उस समय हमारे पास बुद्धिस्ट लोगों की संख्या कम थी, इसलिए 1949 में चाहे जिस तरीके से एक गलत तरह का कमेटी बन गया, और ये गैर संवैधानिक तो स्वयं ही है, क्योंकि हमारा बता दीजिए जी कमेटी में आप समझ रहे हैं कि उस समय बनाया गया था कि 4 जो है सो वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे, 4 जो है सो हिंदू के सदस्य रहेंगे, और 1 पदेन अध्यक्ष जो है सो वहाँ के डीएम रहेंगे। ठीक है, तो हिंदू सदस्यों में तो आप जानते हैं कि हिंदू का सारी शक्तियों को ब्राह्मणवादी लोग, सिर्फ ब्राह्मण लोग कब्जा कर लेते हैं, और जो वहाँ के और मंक लोग हैं तो उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है। तो कुल मिला के वहाँ पूरे तरीके से मनुवाद हावी है। तो हम लोग इसको चाहते हैं, सबसे बड़ी सीधी सी बात है कि 1949 का ये एक्ट है, तो संविधान के आर्टिकल 13 की तरह ये तो स्वयं निरस्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये संविधान लागू होने से इसके पूर्व की जितनी भी मान्यताएं या रूल कानून हैं वो सब शून्य माने जाएंगे। तो ये तो स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि वहां पर लाभ का पद है इसलिए लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जो है उस समय बुद्धिस्ट नहीं थे, तो अब तो चारों तरफ हमारे बुद्धिस्ट हैं। खास करके बिहार में जागरूकता नहीं थी, हम लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तहत पूरे 38 जिलों में जा करके लोगों को इस बात को जगाया है कि ये हमारा अपना विरासत है और इसको जो है सो मुक्त होना चाहिए। तो सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। 1949 को निरस्त करा सकती है केंद्र सरकार या बिहार सरकार? एक्चुअली है सर कि केंद्र से, देखिए इसका तो सर्वोच्च न्यायालय में भी केस चल रहा था, और वहां से पूरे तरीके से ये दे दिया गया, बिहार सरकार पे ही सौंपा हुआ है कि बिहार सरकार इसको अपने तरीके से उचित निर्णय ले। लेकिन अब बिहार सरकार सोई हुई है इसलिए कि यहाँ बुद्धिस्ट लोग दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तो सरकार का तो काम होता है सर कि जब तक उसको वोट की दबाव नहीं पड़ती है तो उस पर जो है उनके कान पे जू नहीं रेंगता है। तो अब हम लोग जो है इस तरीके का पूरा आंदोलन कर रहे हैं, और उनको माने मजबूर होकर के हमको जो है ये सब करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का, तो वो धर्मों का सम्मान करते हैं तो हमारे धर्म का भी सम्मान करें। बस उनसे यही कहना है कि भाई बुद्ध का जो माने अनुयायी हैं उनका सम्मान करें, और जो बुद्धिस्ट टेम्पल है तो बुद्धिस्टों को सौंप दिया जाए। बस सीधी सी तो बात है सर। सम्राट अशोक के वंशज कहते हैं सम्राट चौधरी जी। यहाँ पर यही बात है कि सम्राट अशोक के वंशज खुद को कहते हैं, लेकिन उसको फॉलो तो नहीं करते हैं ना। अगर वो फॉलो करते तो अपनी विरासत के लिए जो है सो उनको तो हमसे आगे बढ़ के उनको आना चाहिए था, फिर हमारी जरूरत क्यों थी सर। चलिए, मैंने यही मांग आपका है ना। मांग क्या है सर, ये अब जो है सब सरकार पर जो है सो हम लोग पूरे तरीके से दबाव बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। 1 तारीख को ये आगाज है, उनको हम दिखा देना चाह रहे हैं कि अब ये आंदोलन रुकने को नहीं है। 38 जिला में हम लोग जो है सो पूरी हमारी कमेटी खड़ी है, और माने जबरदस्त आंदोलन और प्रोटेस्ट होगा।